नमस्कार दोस्तों, जर्नी विद अखिल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग CSIR नेट मैथमेटिक्स 2021 का प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें हमने रियल के काफ़ी कुछ पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी का तो पूरा कंप्लीट ही कर लिया है। बाकी बीच में कुछ दिनों से मेरी क्लास बंद थी क्योंकि थोड़ा सेटअप बनाने में हम व्यस्त हो गए थे। तो अब हम जो है वो बिल्कुल प्रॉपर डेली बाय डेली क्लास करेंगे और बिल्कुल नया टाइम टेबल लेकर आए हैं और हमने एक टाइम टेबल शेड्यूल तैयार कर लिया है पूरा, जिसको फॉलो करते हुए चलेंगे और हम डे बाय डे आपकी क्लास लेते रहेंगे, प्रोवाइड कराते रहेंगे आपको। और जैसा जितना हम अपने गुरुजनों से आज सीख पाए हैं, उनकी मदद से जितना उनसे हम सीख पाए हैं उतना हम आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि इस बोर्ड पर लिखी गई बात या मेरे द्वारा कही गई बात आपको पूरी तरह से समझ में आएगी। ठीक है जी। तो ये कुछ हम टाइम टेबल हमने बना लिया है, टॉपिक्स का बना लेते हैं इनको। हाँ जी, तो ये हमारे कुछ पेपर दिए गए हैं जिनको हम टाइम टेबल के हिसाब से रोज क्लास इनकी प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अगर आपको ज्यादा टाइम हम आपका नहीं लेंगे, बस डेली 2 क्लास आपकी होनी है। एक तो आपकी रियल की डेली चलती ही रहेगी, जो चल रही है पॉइंट्स एंड टोपोलॉजी तक वहां हो गया है। बाकी जो ये आपके जो 4 पेपर है 5 पेपर हैं, इनका क्लास भी हम डे बाय डे सेट किए दे रहे हैं और वो होता रहेगा। तो डेली आपको आधे घंटे 2 क्लास के निकालने हैं और 1 घंटे उन पे काम करने के लिए निकालने हैं। मतलब आपको 3 से 4 घंटे डेली आपको हमारे साथ, मतलब आपको खुद का ही साथ करना है, काम करना है और उसके बाद सब्जेक्ट आपको समझ में आने लगेगा। और देखिए, तो पहले हम टाइम सेट कर देते हैं। देखिए, मंडे और ट्यूसडे 2 दिन हम लोग लीनियर करेंगे, वेडनेसडे को हम लोग कॉम्प्लेक्स करेंगे। अलजेब्रा की बात करें तो इसको हम थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन करेंगे। और जो आपका अप्लाइड पोर्शन है उसको हम सैटरडे को किया करेंगे। अब बात आती है संडे को, तो संडे के दिन जो है हमने जो वीक भर में पूरा जो भी किया है उसको हम रिवाइज करेंगे और जो टॉपिक हमारे हो गए हैं उन पर बेस्ड प्रीवियस ईयर जो हमारे क्वेश्चंस होंगे उसको हम रात में 9 से 10 1 घंटे के बीच में उसको हम डिस्कस किया करेंगे। तो ये कुछ टाइम टेबल है और इसको फॉलो करना है आपको भी और हमको भी, दोनों लोगों को। तो ये जो रियल का क्लास है ये तो हमारा डेली चलेगा और जो हमारा टॉपिक हो चुका है, 2 चैप्टर हो चुके हैं, सीक्वेंसेस से काम शुरू करना है वो करेंगे। बाकी आपने देख लिया, मंडे ट्यूसडे को हम लोग लीनियर करेंगे, कॉम्प्लेक्स वेडनेसडे को करेंगे, थर्सडे और फ्राइडे को हम अलजेब्रा करेंगे और सैटरडे को अप्लाइड करेंगे। ठीक है जी। और जितना हमने अपने टीचर्स से, गुरुजनों से अभी तक सीखा है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप तक वो पूरी तरह बात पहुंचे और आपको समझ में भी आए। और देखिए, आज सैटरडे है और आज के दिन अगर बात करें तो आज हमारा अप्लाइड का टाइम है, तो आज हम अप्लाइड की क्लास ले रहे हैं। तो बाकी अब आपका टाइम टेबल सेट हो चुका है। डेली आपको 2 क्लास मिलेंगी, इसमें 1 क्लास आपका रियल का होगा और बाकी दूसरा क्लास इन में से पेपर का होगा, डे वाइज जो भी आपका हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग अप्लाइड स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास में और अप्लाइड में हम लोग ओडी से स्टार्ट करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 है और इसको हम आज ही स्टार्ट करेंगे और आज ही फिनिश करेंगे, 1 शॉर्ट वीडियो होगा। तो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज के दिन, आज के लेक्चर में हम ऑर्डर पढ़ने वाले हैं, डिग्री पढ़ने वाले हैं इक्वेशन का, लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन पढ़ने वाले हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने वाले हैं और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने वाले हैं। 5 चीज़ें आज के लेक्चर में हम कंप्लीट करने वाले हैं। और चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये आपका डेफिनेशन दिया है तो थोड़ा छोटा हो गया है लिखने में, लेकिन ये सिर्फ आपके समझने के लिए डेफिनेशन है। इसके बाद जब भी न्यूमेरिकल का या काम होगा थोड़ा बड़ा करेंगे, ये केवल डेफिनेशन है आपकी जानकारी के लिए। तो क्या है भाई, डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है? इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव ऑफ 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है जी। कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहते हैं? कोई इक्वेशन जो जिसमें क्या हो, डेरिवेटिव हो, किसके डेरिवेटिव हो? 1 और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल एंड विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका टर्म आता है कि भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं। तो वेरिएबल क्या होते हैं भाई? जो वैरी करें, जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे। तो वेरिएबल में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नाम से ही जैसे आपको क्लियर हो रहा होगा कि डिपेंड करने वाले वेरिएबल, ठीक है, कि
कि मतलब आप हमारा जैसे मान लीजिए दो वेरिएबल हैं और आप एक के साथ अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो दूसरे में भी चेंजेस हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड वाला फर्स्ट पर डिपेंड कर रहा है, तभी तो आप उसमें चेंज कर रहे हो और वो दूसरा भी चेंज हो रहा है। तो ऐसे वेरिएबल्स हमारे कहलाते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, वो किसी पर डिपेंड नहीं करते, उनको आप कोई भी चेंज कर दीजिए, कोई भी वैल्यू रख दीजिए। तो हमें करना क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, हमें डेरिवेटिव करना होता है। आपने क्लास 12th में जब आपने फर्स्ट ईयर 12th में जब आपने किया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपने पढ़ा है, डेरिवेटिव आपने आराम से पढ़े हैं उसमें। तो डेरिवेटिव में आप क्या करते हैं, वहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है और हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी होता है, और वहीं पर हम पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, तो ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन था। आप डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, ठीक है जी। तो ये दो प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन हमने कर दिया, एक को हमने बोल दिया ODE और एक को हमने बोल दिया PDE। इस ODE को करने के बाद अगले जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगी वो PD की ही होगी। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है भाई, अ डिफरेंशियल इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है जी। तो डिपेंडेंट वेरिएबल आप एक या एक से ज़्यादा ले सकते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो है वो केवल एक ही होना चाहिए। जैसे हम लोग तो हमको जब कोई y=fx कोई फंक्शन दिया गया था x के फॉर्म में, और हमें कहा जाता था कि इसका आप डेरिवेटिव करिए x के रिस्पेक्ट में करिए, जिसके फॉर्म में दिया गया था होता था, तो हम लोग एक के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते चले जाते थे। तो वो हमारा क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। मतलब हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास सिंगल होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल वन या मोर देन वन हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ देखिए ये हमारा y और हमारा ये क्या है x, तो d2y/dx2 जो हमारा ये डेरिवेटिव दिया गया है, यहाँ पर हमारा y क्या है, डिपेंडेंट है, और x क्या है, इंडिपेंडेंट। सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो हमारा क्या है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन इक्वेशंस को हम कहते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं, आज ये पढ़ेंगे। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आगे पढ़ेंगे, अभी जान लीजिए कि वहाँ पर क्या होते हैं कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो भी मोर देन वन होते हैं या हो सकते हैं। जैसे यहाँ हम बात करें तो हम s के रिस्पेक्ट में भी पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और t के रिस्पेक्ट में भी कर रहे हैं। तो ये हमारा होता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारा हो गया क्या, आपका चैप्टर का सिर्फ इंट्रो हो गया कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। अब हम आगे क्या करने वाले हैं, आगे हम डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखने वाले हैं, डिग्री देखने वाले हैं, लीनियर और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को देखने वाले हैं। फिर 2 मिनट में हम उसका एक फॉर्मेशन देखेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन का, और फिर उसके बाद हम लोग क्लास को वाइंड अप करेंगे सोल्यूशन देखते हुए डिफरेंशियल इक्वेशन के सोल्यूशन के क्या टाइप होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो अगला टर्म है हमारा ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या होता है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्वॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हम बनाते हैं और उस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, मतलब जब आप उसका डेरिवेटिव करते हो तो उस आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, वही उसका क्या होगा, उस इक्वेशन का भी क्या होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है। जैसे अगर इस इक्वेशन की बात करें तो हमने इस पे देखें, हमने लिखा है d2y/dx2 + dy/dx = 7। हमने जो डेरिवेटिव किया है वो कितने टाइम किया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर डेरिवेटिव कितने बार हमारा दिख रहा है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है। तो इसका मतलब इसका अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर कुछ नहीं होता है, जो भी आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है उसका डेरिवेटिव हाईएस्ट, कितनी बार आपने उसका डेरिवेटिव किया है, फाइंड किया है, कितनी बार आपका उसने डिफरेंशिएशन किया है आपने जो। अच्छा, डिग्री देखते हैं। डिग्री क्या होता है, द डिग्री ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आफ्टर द इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल्स। मतलब आपको डिग्री थोड़ा समझना है, ऑर्डर तो आपने सिंपल सा देख लिया कि आपने कितनी बार डेरिवेटिव किया है, वो उसका ऑर्डर है। डिग्री में आपको क्या देखना है, पहले तो आपको हाईएस्ट ऑर्डर देखना है, कितनी बार आपने डेरिवेटिव किया है, और उस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर आपको पावर देखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर आपको डिग्री देखनी है, वो हमारी उसकी पूरे इक्वेशन की क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। और साथ में उन्होंने क्या बोला है, आफ्टर इक्वेशन हैज़ बीन मेड फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्रैक्शन। मतलब आपको इक्वेशन को रेडिकल्स और फ्रैक्शन से बिल्कुल फ्री कर देना है। उसके बाद आप देखेंगे इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा, उस हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर पावर क्या है, डिग्री क्या है, वो हमारी इक्वेशन की डिग्री होगी। जैसे सिंपल से अगर हमको एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया d3y/dx3 + d2y/dx² की पावर 2 + 7y = 0। अब इस जगह डिफरेंशियल इक्वेशन में देखें तो इसका ऑर्डर कितना है, अभी आपने ऊपर पढ़ा कि भाई जितनी बार हमने डेरिवेटिव किया वो उसका ऑर्डर है। तो यहाँ पर ऑर्डर आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका है 3।
लेकिन अगर हम इसकी डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री हमने क्या बोला, डिग्री पावर होती है हमारी हाईएस्ट पावर, लेकिन हाईएस्ट पावर किसके ऊपर, जो आपका हाईएस्ट डेरिवेटिव है। ठीक है जी, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारा क्या है, फर्स्ट वाला है, और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री जो है वो हो गई आपकी 1। तो इस तरह हम इक्वेशन की डिग्री और ऑर्डर को फाइंड करते हैं। चलिए ये तो सिंपल सा एग्जांपल था। अगर आपको फ्रैक्शन में दिख जाती है वैल्यू तब आप क्या करेंगे, तो पहले आप उस इक्वेशन को फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और रेडिकल करेंगे। तो देखते हैं आप क्या करिए, पहले इसको राइट साइड कर दीजिए, तो ये हो गया d2y अपॉन dx स्क्वायर की पावर 4/3 और इक्वल में जाएगा तो माइनस टाइम d2y अपॉन dx स्क्वायर और ये हो जाएगा पावर 3/4। अब आप देखिए जो भी इनके डिनोमिनेटर हैं उनका आप एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेकर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और मल्टीप्लाई करके जो भी पावर आ रही है वो ये जैसे 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, जो एलसीएम लेंगे वो कितना आएगा, 12 आएगा। तो 12 पावर दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर भी आप 12 पावर ले लीजिए और इधर भी आप 12 पावर ले लीजिए। अब क्या होगा, ये आपका 4 हो गया और ये आपका 3 हो गया। तो ओवरऑल आपका जो आंसर आया, इसको हम रफ कर देते हैं जरा, तो ओवरऑल जो आपका आंसर आया वो कितना आया, ये हो गया आपका d2y/dx2 और इसका पावर हो गया 16। और इधर की बात करें तो ये कितना हो गया, इसको ये हो गया d2y/dx2 और यहाँ पावर हो गई 9। ठीक है, अब इसको अगर आप लेफ्ट में ले आते हैं तो राइट साइड में इक्वल 0 हो जाएगा। अब अगर हम बात करें तो हमें यहाँ क्या देखना होता है, डिग्री। डिग्री देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा हाईएस्ट ऑर्डर होता है, यहाँ तो ऑर्डर दोनों जगह सेम ही है, तो फिर आप देख लीजिए जो डिग्री है वो कितनी है, इसकी डिग्री जो इसकी है वो कितनी है, 16 है। तो इस तरह हम किसी भी इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री फाइंड करते हैं। 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। अब हमें 3 टॉपिक और करने हैं, फिर हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा और हमारे इसके साथ साथ चैप्टर 1 भी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज कंप्लीट हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है हमारा लीनियर और नॉन लीनियर इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। सिंपल सा डिफिनेशन है बिल्कुल। अगर हमारी कोई ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और क्या कहा गया है, जो उसका डिफरेंशियल डिपेंडेंट जो वेरिएबल है उसका और जो उसका डेरिवेटिव है उसकी डिग्री अगर हमारी 1 है, अगर लीनियर है, तो हम उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है तो उसका जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है या जिसमें जो उसका डेरिवेटिव होता है, अगर इन फर्स्ट डिग्री मतलब उसकी अगर हमारी डिग्री जो है वो लीनियर है, जो उसकी पावर है वो लीनियर है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अदरवाइज उसको हम नॉन लीनियर बोल देंगे। तो क्या इन्होंने कहा, लीनियर के लिए जो आपने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है ये और जो उसके डेरिवेटिव हैं वो हमेशा आपके क्या होने चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होने चाहिए, लीनियर होने चाहिए। जैसे हम अगर इस एग्जाम्पल की बात करते हैं तो इस एग्जाम्पल में हमने देखा जो डेरिवेटिव है और जो हमारे पास y है, जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ क्या है, y है हमारा। तो जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो डेरिवेटिव है सबकी पावर क्या है, लीनियर है, सिंगल 1 पावर है। अगर हम इसमें तीनों चीज़ें निकाल कर देखते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है, पॉइंट नंबर 1 पर पहले इसका ऑर्डर देखिए। तो ऑर्डर में हमने क्या बताया था, कितनी बार डिफरेंशिएशन हमने किया है वो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो इसमें हमने 2 बार डेरिवेटिव इसका लिया है तो इसका ऑर्डर कितना आ गया, 2 आ गया। डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री क्या होती थी, जो आपने हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया है उसके ऊपर जो पावर होती थी वो उसकी डिग्री होती थी। और जब इक्वेशन हमारी पूरी फ्री फ्रॉम फ्रैक्शन और रेडिकल हो, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर पावर गया, डिग्री कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री इसकी 1 हो गई। अब ये क्वेश्चन लीनियर है कि नॉन लीनियर है, तो हम जाते हैं लीनियर की डिफिनेशन पर। क्या बोला था लीनियर के लिए, कि जो भी हमारा डेरिवेटिव हो और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा सिंगल होना चाहिए, ना तो उनका आपस में प्रोडक्ट होना चाहिए और ना उनके ऊपर कोई पावर होनी चाहिए। तो ये हमारा अगर हम बात करें तो लीनियर है कि नहीं, तो ये लीनियर भी है। क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं। तो हम पहले बात करते हैं ऑर्डर, डिग्री और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम समझ रहे हैं यहाँ पर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं लीनियर है कि नहीं है, तो देखिए डिफिनेशन क्या बोला था कि जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो लीजिए और उस डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ में आप ये देखिए कि जो उसका डेरिवेटिव है वो दोनों सिंगल पावर में है कि नहीं। तो अगर हम बात करें डिपेंडेंट वेरिएबल तो हमारा 1 डिग्री का है, यहाँ भी ठीक है, लेकिन अगर इस हम डेरिवेटिव की बात करें तो इसकी डिग्री कितनी हो चुकी है, इसकी डिग्री 2 हो चुकी है। इसका मतलब ये लीनियर नहीं रह गया। तो ये इक्वेशन अगर हम बात करें तो ये क्या है, नॉन लीनियर है। डिग्री ऑर्डर भी देख लेते हैं, ऑर्डर इसका कितना होगा, ऑर्डर इसका 2 होगा क्योंकि 2 बार डेरिवेटिव हुआ है। डिग्री भी इसका 2 होगा क्योंकि जो हाईएस्ट ऑर्डर है उसके ऊपर की पावर देखते हैं। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करें तो ये लीनियर ना होकर ये क्या हो जाएगी, नॉन लीनियर, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है उसके ऊपर की डिग्री 1 नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल समझते हैं।
थर्ड एग्जांपल में अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डर इसका कितना हो जाएगा, ऑर्डर इसका तो आपको साफ दिख रहा है कि इसका ऑर्डर कितना है 2 है, और ऑर्डर के ऊपर ही तो हाईएस्ट ऑर्डर के ऊपर ही तो हम डिग्री देखते हैं, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, ऑर्डर इसका 2 हो गया, डिग्री इसकी 1 हो गई। अब ये लीनियर है कि नहीं, तो जो डिपेंडेंट वेरिएबल है देखिए उसका डेरिवेटिव और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्या वो 1 है, तो देख लीजिए भाई यहाँ पर बिल्कुल देख रहे हैं आप, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी पावर 1 है और जो डेरिवेटिव है उनकी पावर भी 1 है, तो ये इक्वेशन हमारी क्या हो गई, लीनियर हो गई। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है, तो देखिए अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन बाय डिफरेंशिएटिंग ऑन इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट एमंग देम। मतलब घर में फॉर्म करना है तो जो भी हमें इक्वेशन दी गई होगी उसको हमें पहले क्या करना है, पहले उससे हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद उसमें जो भी हमारे कांस्टेंट आ रहे होंगे उनको क्या कर देना है, आर्बिट्री कांस्टेंट जो भी हमें आ रहे होंगे उनको हमें एलिमिनेट कर देना है और आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं जैसे हमारा एक इक्वेशन दी गया है और हमें इसे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर इसको हम इसमें जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट आपको दिख रहे हैं उनको हम एलिमिनेट करेंगे, तो कर देते कहलाएगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट जो है आज के लेक्चर का वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन। जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई होती है उसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो 3 टाइप में होते हैं। पहला सॉल्यूशन है हमारा जर्नल सॉल्यूशन क्या है, उसमें हमारे जो कांस्टेंट होते हैं, आर्बिट्री कांस्टेंट जो आते हैं वो ऑर्डर ऑफ इक्वेशन के बराबर आते हैं। अगर आपने 2 या 3 बार जितनी बार भी, जैसे इस इक्वेशन की बात करें तो इस इक्वेशन में आपको साफ साफ दिख रहा है इसका ऑर्डर क्या है, 2 है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो जब आप इसका सॉल्यूशन बनाओगे तो इसमें आने वाले आर्बिट्री कांस्टेंट भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। उसके बाद आया पार्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसा नाम से ही पता चल रहा है। जनरल सॉल्यूशन में जो आपके जो कांस्टेंट दिए गए थे उन कांस्टेंट की वैल्यू हम रखकर कोई पार्टिकुलर वैल्यू रख देते हैं, तो वो हमारा जनरल सॉल्यूशन किस में कन्वर्ट हो जाता है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में। लास्ट एंड थर्ड है आपका सिंगुलर सॉल्यूशन। सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होते हैं, विच डज नॉट कंटेन आर्बिट्री कांस्टेंट बट कैन नॉट बी ड्राइव फ्रॉम जनरल सॉल्यूशन। कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रखता है और उसको हम जनरल सॉल्यूशन से भी ड्राइव नहीं करते हैं, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग सिंगुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये हमारा सिंगुलर सॉल्यूशन हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर चैप्टर 1 कंप्लीट होता है, जिसमें हमने ऑर्डर, डिग्री, लीनियर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये 5 पॉइंट कर लिए। अगले लेक्चर में हम इसी पर असाइनमेंट करेंगे, लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होंगे जो हम इसी पर बेस्ड असाइनमेंट करेंगे और इसके बाद आपका पहला ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का बेस पूरा बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारी लेक्चर सीरीज ऐसे ही कंटिन्यू रहेंगी। तो जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको पूरा टाइम टेबल बनाकर दे दिया है, तो ऐसे ही रोज़ आपकी डेली बाय डेली आपकी जो क्लास है वो आपको रोज़ प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपको आधे घंटे या 20 मिनट आपको क्लास के लिए जो भी आपका बनेगा उसमें समय देना है और उसके बाद आपको उसमें प्रैक्टिस में समय देना है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।